बन जाए तुम प्रेम परीक्षा ले गिरी प्रेरी पठे भवन दूर करे संले हो। राम कथा की सुनने वाले प्रिय शिक्षा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की बात ला भगवान भोलेनाथ के मानने बिहाव करे पर राजी हो गए। अब जेकर संग बिहाव करना है, जेकर साथ बिहाव होना भगवान भोलेनाथ के, ओकर परीक्षा लेना भी जरूरी है। तो भगवान भोलेनाथ तेन सप्त ऋषि जो 7 जन ऋषि है, जो बड़े बड़े ऋषि है, वो ऋषि मन रहे थे भगवान भोलेनाथ तेन माता पार्वती के पास भेजा था। वह उखर परीक्षा लेवर, कौन सी परीक्षा लेवर? प्रेम परीक्षा। श्रोता समाज, ये संसार है, यहाँ हर चीज की परीक्षा होते। श्रोता समाज, ईमान की परीक्षा होते, धर्म की परीक्षा होते, प्रेम की परीक्षा होते, भक्ति की परीक्षा होते। और परीक्षा काखर होते श्रोता समाज, जिन पढ़ाई करते ओखर परीक्षा होते। माता पार्वती तीन अभी का चीज की पढ़ाई करते? प्रेम की पढ़ाई करते, अर्थात तपस्या करते श्रोता समाज। और तपस्या में नाटक थोड़ी ना शामिल है, इला जाने पर परीक्षा लेना जरूरी है। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती दिन कतेक मैया करते, ये परीक्षा देवे तभी पता चलिए। मोर लड़का तेन 5वीं पढ़ा थे, 6वीं पढ़ा थे, लेकिन वो कतना कन पढ़ा थे, कतना कन वाला ज्ञान हुआ थे, सीखा थे। जब तक टीचर लेते परीक्षा लेनी या माँ बाप परीक्षा लेनी, तब तक पता नहीं चला कि मोर लड़का तेन कते कन पढ़ाई करा थे। वही प्रकार से श्रोता समाज, परीक्षा जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो पार्वती के पास जाकर के आप मन से होकर परीक्षा लेवा भगवान भोलेनाथ ने कहा थे। और हिमांचल राजा के यहाँ पार्वती ला घर भेजवा दो और हिमांचल के संदेह ला दूर कराओ। काबर की बोला संदेह कि मोर बेटी के बिहाव भगवान भोलेनाथ से हुई कि नहीं हुई, या भगवान भोलेनाथ ला मोर पार्वती बेटी के वर बताए देवर्षि नारद जी थे, वो संदेह है अभी भी, वो दूर करना है। तो माता पार्वती की ब्याह भगवान भोलेनाथ से होना है कि नहीं होना है, ये खर परीक्षा जरूरी है श्रोता समाज। तो सप्तर्षि मने तेन माता पार्वती के पास ले जाते, जहां माता पार्वती तेन तपस्या करते श्रोता समाज। कौन प्रकार से तपस्या करते श्रोता समाज? अत्यंत घनघोर तपस्या करते माता पार्वती तेन। देखो श्रोता समाज, पार्वती जी की परीक्षा अर्थात तपस्या के बारे में थोड़ा सा वर्णन करथन। कहते कि माता पार्वती तीन शिव जी के प्रतिमा अर्थात मूर्ति का ध्यान में रखे, देवर्षि नारद जी के वचन का ध्यान में रखे। काबर की देवर्षि नारद जी के कि जो कुछ भी लक्षण में पार्वती के पति के बताते वो सब लक्षण है, गुण है, भगवान भोलेनाथ से पूर्णता मिलते हैं। तो भोलेनाथ ही पार्वती के पति वर्ण हुई, ये निश्चित है। काबर इधर हस्तरेखा में लिखा है। तो ये जान डरती माता पार्वती दिन कि भोलेनाथ ही मोर पति बने, लेकिन ओखर वर कैसे तपस्या तो करे न लगे। कार भोलेनाथ का पाना है तो बिना तपस्या के मुश्किल है भैया। तो देखो हजारों साल तक माता पार्वती दिन 100-200 साल नहीं भैया, 1000 साल तक बिना फल फूल खाए, बिना अन्न खाए और सिर्फ सब्जी बसला खा करके, सब्जी कैसे सिर्फ भाजी अर्थात पत्ता बसला खा करके श्रोता समाज माता पार्वती दिन तपस्या करत है। कछु दिन वेद कछु दिन भोजन बाड़ी बतासा कि कठिन कछु दिन उपवास बेल बात में परे सुखा
तेरे सास संबत सोई खाई। ध्यान दो श्रोत समाज, कतेक हजार साल तक पार्वती की तपस्या करा थी। हजार साल तक कैसे भोजन पानी ला त्याग दे, सिर्फ पत्ता बसरा खा करके, अर्थात शाक फल फूल नहीं खा करके पार्वती की तपस्या करा थे। लेकिन कुछ दिन बाद जल और वायु ही रह गए, अर्थात सिर्फ पानी ही पिया थे और श्वास बस चला थे। अब कुछ दिन और ऐसे कठिन तपस्या करते। ओकर बाद बेलपत्र भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय स्रोत समाज। सावन महीना में बहुत कमी पड़ जाती पेड़ झाड़ने में, कावर जते भी बेलपत्र बेचैया वाले थे काट डरते पत्ता ला, और हर भक्त माने थे भगवान भोलेनाथ लेते बेलपत्र अर्पित करते हैं। और भगवान भोलेनाथ थे बेलपत्र में बहुत जते बीज जते थे। तो ये बेल पत्ता पृथ्वी में जब सुखा करके गिर जाते, पृथ्वी में सुखा करके जब गिर जाते वो बेल पत्ता, वो एक सूखा पत्ता ला खा करके के साल तक श्रोता समय देखो 3000 साल तक करता श्रोता समाज। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 300 साल नहीं, 3000 साल तक सिर्फ बेल पत्ता के एक सूखा, यानी कि बेल के एक सूखा पत्ता लगा करके माता पार्वती थे तपस्या करता हुआ है। भगवान भोलेनाथ लेते अपन पति के रूप में पाए हुए। और कुछ दिन बाद श्रोता समाज ऐसे तैसे 4000 साल बीते के बाद पार्वती तेन वो सूखा पत्ता ला घलो खाना छोड़ दी श्रोत समाज। तब कहीं जाकर के माता पार्वती के नाम तेन अपर्णा पड़ जाते श्रोत समाज। बोलिए अपर्णा मैया की श्रोत समाज। जैसे जैसे कर्म करत जावे ना, जैसे जैसे भक्ति करत जावे ना, भक्ति के तेन रंग आवत जाते, वैसे वैसे इंसान के जो है नाम बनत जाती है। कहते श्रोत समाज जैसे काम करवे वैसे नाम बनते है ना। जैसे कि भगवत कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और गुरुजन के आशीर्वाद से ये आप मन के लेके आते ना, आप मन के बीच में ये राम कथा ला वाचत हवे, पढ़त हवे, बतावत हवे, तो टीकाकार के नाम से पहचानते हैं। भुवनेश्वर भैया से भजन गाते, तबला बजाते, पेटी बजाते, तो लोग ओकर नाम से जाने जाते हैं, है ना। भैया बेंजो बजावते तो ना बेंजो मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। लारा भाई दिन ऑटोपेड बजाते तो ना ऑटोपेड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो श्रोता समाज काम के माध्यम से नाम बनते। तो माता पार्वती देन अब सूखा पत्ता ला घलो खाना छोड़ दी, तो का नाम पड़ गए अपर्णा। तो श्रोता समाज एक प्रकार से सूखा पत्ता ला घलो खाना छोड़ दी, मात्र श्वास बस चलत है। अब तो ओकर शरीर तेन तो डामाडोल होवेच करी ना, ओकर शरीर तेन बहुत ही कमजोर होने लग जाते। तब आकाश में श्रोत समाज आकाशवाणी होते, गंभीर आकाशवाणी होते। कैसे भैया मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज तुम्हारे, परिहरम दुसह कलेश सब अब मिली है ये भुलारी। हे पार्वती सुन, तोर मनोरथ सफल हो गए, तोर तपस्या सफल हो गए, ते समस्त कठिन तपस्या लाभ छोड़ दे। अब थोड़ा शिव जी जरूर मिलेगी। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, लेकिन तोर जैसे ऐसा तपस्या कौन नहीं करे। अगर कि आज भी कई ऋषि मुनि महात्मा है पृथ्वी में। हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में श्रोता समाज सत्य ऐसे कुछ नाम है, नाम अभी विस्मरण हुआ थे थोड़ा सा। सत्य ऐसे कुछ नाम है रायगढ़ में, और आज भी वो लगभग 25 साल से श्रोता समाज बिना कुछ खाए पिए और कर
जहां वो विराजमान है वहां चारों तरफ कैमरा लगे श्रोत समाज। पानी हो, बरसात हो, ठंड हो, चाहे भीषण गर्मी हो, वो तपस्या में एक रत लगे रहते हैं। सत्यनारायण जी, सत्यनारायण बाबा, सत्यनारायण बाबा के नाम से आज वो पूरे भारत में विख्यात हो गया हुआ है। तो श्रोत समाज कौन इतना ऐसी तपस्या करते हैं। और आजकल ऐसे भी है कि थोड़ा दिन तपस्या करते फिर से भोजन पानी के तलाश में निकल जाते, फिर से तपस्या करते। तो श्रोत समाज वो इतना अधूरा तपस्या कहलाते हैं। माता पार्वती ने देखो सूखा पन्ना जिन खातिर इस बेल के ओला भी त्याग दी। तब देखो गंभीर वाणी होते, आकाशवाणी होते और ये निश्चित हो जाते कि भगवान शिव के तो जरूर मिले। तो मिलना तो निश्चित हो गया श्रोता समाज। अब प्रेम के परीक्षा लेना भी जरूरी है। तो सप्तर्षि में रहते कौन प्रकार से तपस्या लेवा थे? तपस्या की परीक्षा लेवा था।